अपने आगे किसी को कुछ समझते तो हो नहीं, बस हम ही हम हैं और क्या गम है, ऐसा सोचते हो। कौन? जिनका शनि सप्तम भाव में है। आइए उनके बारे में बात करते हैं और अच्छी बातें जानते हैं बुरी के साथ साथ। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सप्तम भाव में शनिदेव अगर आपके बैठे हैं तो इसका मतलब कुंडली में जैसे यहाँ दिख रहे हैं वैसे ही आपकी कुंडली में भी इसी जगह पर बैठे होंगे, तब शनिदेव सप्तम भाव में हैं। कैसा फल देंगे आपको? शनिदेव सप्तम भाव में आपको सीधा सीधा बोलूँ ना एक शब्द, तो एक घमंडी व्यक्ति बनाते हैं। अब घमंडी का विस्तार करते हैं, इसे सेल्फ रिस्पेक्ट भी कह सकते हैं और ईगो भी कह सकते हैं। कब मन में सेल्फ रिस्पेक्ट आएगी, कब ईगो आएगी, पता नहीं। किसके सामने सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, किसके सामने ईगो, पता नहीं। पर सामने वाले की बात बुरी लग जाए तो याद तो पूरी जन्म भर रखते हैं, किसी के फरिश्ते उसे भुला नहीं सकते हैं। इसीलिए सप्तम भाव के शनि आपको एक ऐसी स्थिति देते हैं जिसके कारण आप चीज़ों को मैनेज करना बहुत अच्छा जानते हैं। यानी आप सामने वाले को बिल्कुल नहीं बताएंगे आपको उसकी बात बुरी लगी है, आप अपने मन में रख लेंगे उस बात को, पर मैनेज करके आगे निकल जाएंगे और कभी ना कभी अपनी पर्सनैलिटी को बदलने की कोशिश भी करेंगे। पर अगर फिर भी नहीं बदल पाए तो ठीक है भैया, जैसे हम हैं वैसे हम हैं, ऐसे ही अडॉप्ट करना पड़ेगा, ये ज़बरदस्ती है। ये है सप्तम भाव के शनि। सप्तम भाव के शनि वालों को जो वैवाहिक जीवन के अंदर दूसरे परिवार मिलता है, वो हमेशा कुटुंब में नंबर ऑफ़ पर्सन्स ज़्यादा ही होते हैं। यानी आपका ऐसे कुटुंब में विवाह होगा जहाँ पर आपके ससुराल पक्ष में लोग अधिक होंगे। वो धनवान भी हो सकते हैं, किसी भी रूप में आपसे साइज़ में बड़े होंगे, अब वो चाहे धन हो या क्वांटिटी हो, किसी भी रूप में आपको ऐसा परिवार मिलने वाला है। सप्तम भाव में शनि के अंदर जीवन साथी जो आपको मिलता है उससे आपकी कंपैटिबिलिटी आप बना ही लेंगे किसी न किसी तरह से, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी और पूरी उम्र भर जीवन साथी को नहीं कहेंगे कि उसमें कमी क्या है, लेकिन बीच बीच में कहते भी रहेंगे, बाज तो आने वाले नहीं हैं आप, क्योंकि आपके सप्तम भाव में शनिदेव हैं। इसलिए जब कहेंगे तो थोड़ा थोड़ा पिन तो चुभोते रहेंगे आप, ये तो आप बाज आने वाले नहीं हैं। पर दिल से प्यार बहुत करेंगे अपने जीवन साथी को, उसका सहयोग भी करेंगे, उसका साथ भी देंगे। मैंने शुरुआत में बोला ना, थोड़ा सा घमंडी बना देते हैं, थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट और थोड़ा ईगो, तीनों का अजीब सा मिश्रण होता है इसके अंदर। इसलिए जब बात बुरी लगती है तो बोल तो देते हो अपने जीवन साथी को, पर हाँ उसका साथ कभी नहीं छोड़ते, हर तरह से उसके साथ खड़े हो। दुनिया का सर फोड़ दोगे, दुनिया में कोई उसको कुछ भी कहे, आप उसके साथ खड़े हो, कोई कुछ नहीं कह सकता उसको, पर आप सबसे पहले कहोगे अकेले में। समाज में उसकी प्रतिष्ठा को बना के रखते हो। ये सप्तम भाव का शनि आपकी काबिलियत देता है। क्यों? क्योंकि जब खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो को समझते हो तो अपने जीवन साथी की सेल्फ रिस्पेक्ट और उसकी ईगो को भी समझते हो। सप्तम भाव का शनि आपको कहीं ना कहीं ऐसे काम धंधे में ज़रूर जोड़ता है दर्शकों, जो पब्लिक से जुड़ा हुआ होता है, जो समाज से जुड़ा होता है, जो लोगों से जुड़ा होता है, जो पॉपुलेशन से जुड़ा होता है। क्यों? क्योंकि मास जिसे हम कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा लोग, ऐसे कार्य में आपको शनिदेव ज़रूर लेके जाते हैं। वहाँ पर आप तरक्की भी करते हैं। कहने का मतलब आप अपने करियर का चुनाव करते हुए इस बात का खास ध्यान रखिए, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक से डायरेक्ट लिंक आपका हो पाए, वो आपके करियर बहुत अच्छा रहेगा। सप्तम भाव में शनि आपको धन के प्रति क्या ज्ञान देते हैं? धन के प्रति आपको लालची नहीं बनाते हैं, धन के प्रति आपको समझदार बनाते हैं। आप कंजूस नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा धन का सेक्रीफाइस करते हैं, धन के प्रति एक तरीके से साधु स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, लेकिन बेवकूफ़ नहीं होते। लोग ये सोचें कि आपका पैसा लेके भाग जाएंगे, गलतफहमी है। उनके घर से, या सीधा बोलूँ तो उनके हलक से अपना पैसा वापस निकालने का दम रखते हो तो सप्तम भाव के शनि ना, तो जय शनिदेव हो। कहीं ना कहीं जब अपने विकराल रूप पर आओगे तो सामने वाले के पसीने छूट जाएंगे, नहीं तो शांत हैं, कोई दिक्कत नहीं, सहायता करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये सप्तम भाव के शनि आपको काबिलियत देते हैं। सप्तम भाव के शनि आपका माता पिता में से किसी एक का सुख ही आपको दे सकते हैं। यहाँ सुख से मतलब है आपका सामंजस्य दोनों में से किसी एक से बैठेगा, और कभी कभी तो मैंने दोनों से ही बैठता हुआ नहीं देखा है। कहने का मतलब आप अपनी ज़िंदगी को अपने नज़रिए से आगे बढ़ाते हो। आप दुनिया को, समाज को, लोगों को, कल्चर को अपने नज़रिए से सीखते हो। आफ्टर ऑल
सप्तम भाव में शनि आपको अपने तरीके से मैच्योरिटी देते हैं। आपका जीवन को, स्टाइल को देखने का नज़रिया आपका होता है, इसलिए कभी कभी आप अपनी ही दुनिया में रहते हो, अपने ही अंदाज से जीवन को जीने की कोशिश करते हो। सप्तम भाव के शनि आपको ज़िंदगी में ज़रूर ऐसे मौके देते हैं जिसमें आप कोई ना कोई इलेक्शन लड़ें, और अगर उस इलेक्शन में आप समझदारी से काम करेंगे तो आप जीतेंगे ज़रूर। सप्तम भाव के शनि आपको ये बताते हैं कि आपको हमेशा मैच्योर बिहेवियर करना चाहिए। इमैच्योर बिहेवियर से लोग आपको गलत समझ लेते हैं। इमैच्योर मतलब ज़रूरत से ज़्यादा हर किसी के साथ जब आप प्रेम संबंध निभाने बैठ जाते हैं ना, तो सिवाय बदनामी के आपके गले में और कोई लॉकेट नहीं आता, कोई और मेडल नहीं मिलता। कहने का मतलब दर्शकों, अपने जीवन साथी से प्रेम संबंध निभाइए, अपने परिवार से प्रेम संबंध निभाइए, अपनी संतान से प्रेम संबंध निभाइए, अपने माता पिता से प्रेम संबंध निभाइए, पर अपने रिश्तेदारों से सावधान रहिए। सप्तम भाव के शनि के लिए खास बता रहा हूँ आपको, जब आप अपने रिश्तेदारों से प्रेम संबंध निभाने चलते हैं तो फिर वही है कि नेकी कर और खुद कुएं में डूब जा। जी हाँ, नेकी कर, कुएं में मत डाल, खुद कुएं में डूब जा। ये है सप्तम भाव के शनि का सबसे इम्पॉर्टेंट फल। सप्तम भाव के शनि आपकी पर्सनैलिटी में एक अजीब तरह की क्रिएटिविटी बना देते हैं। आपको इंस्टेंट आइडिया आता है और आप किसी भी परेशानी का हल निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे आपको उस फील्ड की नॉलेज हो या ना हो। वैसे आपसे नॉर्मली कोई परेशानी का हल पूछा जाए तो भगवान की कृपा है आपके पास कोई परेशानी का हल नहीं होता सच बात है। पर अगर सही में कोई बहुत दिक्कत में है ना, और आप दिल से उसके लिए कुछ हल निकालना चाहते हैं, तो शनिदेव आप पर कृपा करते हैं और आपको उसका हल दे देते हैं, और आप खुद जाके उस व्यक्ति को उसका हल बताते हैं, और देखिए कमाल की बात, उसका हल हो भी जाता है। यानी बहुत लोगों का बेड़ा पार करने की कैपेसिटी होती है आपके अंदर, और ईश्वर आपको रास्ता भी देता है। सप्तम भाव के शनि आपको एक खास बात देते हैं, वो ये कि आप सेल्फ डिस्ट्रक्शन में भी आ सकते हैं। अब ये क्या होता है, आप अपना नुकसान कर सकते हैं। सेल्फ डिस्ट्रक्शन का मतलब ये है, जो अपने आप का नुकसान करे, अपने आप को डिस्ट्रॉय करे, अपने आप को हानि पहुंचाए, ऐसे सप्तम भाव के शनि भी फल दे सकते हैं। तो इसलिए कहूँगा, क्रोध इतना अधिक मत कीजिए जो फाइनली आपकी ही हानि हो जाए। बात रोग की नहीं है, बात मनोस्थिति की है। अंदरूनी तौर पर इस तरह से कभी कभी सप्तम भाव के शनि के साथ मैंने देखा है कि इतनी सारी क्वालिटीज़ होने के बावजूद भी इंसान कुंठित अवस्था में जीता है। कुंठित क्या होता है, अपनी बात किसी से नहीं कह पा रहा, बहुत ही अकेले तरह से जी रहा है, समाज में रह रहा है, लोगों के बीच में रह रहा है, पर किसी को कुछ अपने मन की बात नहीं बताता। क्यों? क्रोध के कारण। दर्शकों, आपके आसपास जो हैं ना, वो आपके अपने हैं, ध्यान रखिए इस बात को। वो आपको कुछ गलत नहीं कह रहे, पर सप्तम भाव के शनि के कारण आपका क्रोध कभी इतनी चरम सीमा पे पहुंच जाता है कि आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, शायद मेरे को ऐसा कहना पड़ेगा। जैसे आप क्रोध को शांत करते हैं, शनिदेव को अपने शांत करते हैं, दूसरे पल आपको लगता है कि छोड़ो यार, क्या करना, अपने ही तो हैं, प्यार ही तो कर रहे हैं, बातें ही तो कह रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन थोड़ी ना लगा रहे हैं। तभी आप अपने शनिदेव के दूसरे रूप पर आ जाते हैं और फिर सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। इसलिए कह रहा हूँ कि सप्तम भाव के शनि बहुत क्रोधी भी बना सकते हैं, तो बहुत शांत भी। ये तो आपको देखना है कि आपको कौन से व्यवहार को अधिक लेके जाना है। भोजन के मामले में असीम कृपा है आपके ऊपर। अलग अलग तरह का भोजन करना पसंद करते हैं और कभी भी किसी भोजन को ना नहीं करते। ये तो ठीक है कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं है तो नहीं लेंगे नॉनवेज, पर जिस तरह का ही भोजन, जिस तरह के भी कल्चर में आप पैदा हुए हैं, वहाँ पर आप हर तरह का भोजन खाने में पूरा इंटरेस्ट लेते हैं। इसलिए हर तरह का कल्चर जानने में भी बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। विदेश या विदेशों से संबंधित ज्ञान और कार्य करना आपको सबसे अधिक पसंद होता है। क्यों? क्योंकि दूसरी परंपराओं में चल क्या रहा है ये आपको जानना है। जैसे आपको ये जानना है ना कि दूसरे के घर में क्या चल रहा है, दूसरे के समाज में क्या चल रहा है। क्यों? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानना चाहते हो, ये बात खासियत है। कुछ लोग मानते हैं आप इंट्रोवर्ट हो, पर मैं जानता हूँ दर्शकों, आप इंट्रोवर्ट बिल्कुल नहीं हो। हाँ, हर बात हर किसी से करना पसंद नहीं करते हो, समय आने पर ही बातें करते हो, पर फिर भी मज़ा तो आता है आपको सोशल लाइफ के अंदर। तो शनिदेव और घरों में कैसे रिजल्ट देते हैं, उसके लिए आप अन्य वीडियो भी देख सकते हैं जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। और कौन सा ग्रह अलग अलग घरों में 12 भाव में किस तरह का रिजल्ट दे रहा है, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सभी वीडियोस को आप देख सकते हैं अपने अनुसार। यहाँ भी लाइक कीजिए और उन वीडियोज़ को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।